नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह के बारे में आप जानते ही हैं कि राहु अर्थात हमारा एक प्रकार से सिर के ऊपर वाला भाग। राहु दानव मंत्री, जो राहु ये दानवों का मंत्री हुआ करता था। समुद्र मंथन हुआ, स्वरभानु नाम का दैत्य जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ जाता है तो उसी समय ये दोनों सूर्य चंद्रमा भगवान विष्णु को बता देते हैं कि ये अमृत पान कर गया है और ये है दैत्य। फिर भगवान विष्णु अपने चक्र से उसका सिर और धड़ अलग करते हैं, परंतु अमृत उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका होता है। इसके लिए ऊपर का भाग राहु हो जाता है और नीचे वाला भाग, धड़ का भाग, केतु हो जाता है। इन्हें देवताओं में स्थान दिया जाता है क्योंकि अमृत पान कर लिया है, मरना नहीं है, मृत्यु जल्दी निश्चित नहीं है, तो ये इस सृष्टि में रहे तो कुछ अच्छी चीजें भी सृष्टि को दें। इसके लिए इन्हें देवताओं में स्थान दिया गया, ग्रहों में स्थान दिया गया कि अगर ग्रह बन जाते हैं तो ग्रहों के अधिपति अच्छे और बुरे दोनों प्रकार का फल दे सकते हैं। तो इसके लिए राहु और केतु ऐसे दो ग्रह बने। आज हम जानने वाले सिर्फ राहु के बारे में। राहु का मंत्र आप सुन लीजिए, इसमें से आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। अर्धकायम, आधा काया मतलब आधी शरीर। महावीर्यम, अर्धकायम महावीर्यम। चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्र और आदित्य विमर्दन अर्थात ग्रहण करने वाले। चंद्रादित्य विमर्दनम। सिंहिका गर्भ संभूतम, सिंहिका के गर्भ में रहने वाले। सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा सिंपल सा मंत्र है। तो ये राहु का मंत्र, इसमें बहुत सी चीजें अपने को वैसे ही सीखने को मिल जाती हैं। तो आज जानते हैं हम हमारे मुख्य ग्रह राहु के बारे में, राहु के नामों के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 नाम लिखे हुए हैं। सिंही के यानी सिंहिका के पुत्र होने के कारण ये नाम पड़ा। तामस, थोड़े तामसी स्वभाव होने के कारण। काल दृष्टि, इनकी काल दृष्टि जो है काल के समान होती है, इसके लिए काल दृष्टि। और घोर रूप मतलब एक विकराल रूप है, इसके लिए इनका घोर रूप। ऐसे अनेक नामों से इनको, इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं, इसमें से हमने सिर्फ 4 नाम ही लिए हैं। ये नामों का हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट होता है। आपको ये सब चीज़ें पता ही है कि हम अगर किसी अच्छे नाम से व्यक्ति को पुकारते तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और किसी बुरे नाम से अगर उसे पुकारेंगे तो उसे बुरा लगता है। तो इसी प्रकार से राहु के ये नाम जो हैं ये उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके स्वरूप को ये प्रदर्शित करते हैं और हमें इन नामों का आराधन करना चाहिए। राहु जो है आत्मशक्ति अर्थात कॉन्फिडेंस के प्रतीक होते हैं। राहु हमें कॉन्फिडेंस देते हैं और ये इनके कारक हैं। एक प्रकार से आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो राहु आपका स्ट्रांग है। कोई भी बात आप टनकार के बोल देते हैं कि नहीं ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा, तो ये राहु का प्रभाव होता है। राहु अगर हमारी कुंडली में अच्छा है तो समझिए कोई भी कार्य करते समय आपके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी। राहु अर्थात आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास एक ही शब्द है। तो आत्मविश्वास मतलब आपको विश्वास दिलाने के लिए, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए राहु कार्य करते हैं। राहु की स्वराशि तो कोई ऐसी निश्चित नहीं है, परंतु शास्त्रों में कन्या का यहाँ पे प्रतिपादन किया गया है कि कन्या राशि जो है ये राहु की राशि मानी जाती है और राहु कन्या राशि पे अपना पूरा फल अच्छा या बुरा देते हैं। मित्रों, राहु की उच्च और नीच राशि तो हमने पहले भी देखी है, आज फिर से देखते हैं। राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। मिथुन राशि में उच्च अर्थात बुध की राशि में ही उच्च के होते हैं और धनु अर्थात गुरु के राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुरु ये समग्रह है और बुध जो है वो मित्र ग्रह है। इसके लिए आप यहाँ पे इन दोनों को समझ सकते हैं कि इसके लिए ही ये इन स्थानों पर अच्छा फल देने वाले। उच्च और स्वराशि भी कन्या है अर्थात बुध की राशि, तो मित्र होने के कारण वो राशि उनकी अच्छी है। कभी भी आप देखेंगे सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि में कभी भी आपको राहु अच्छा फल नहीं देने वाला, या फिर कर्क राशि में भी आपको अच्छा फल नहीं देने वाला। मंगल की राशियाँ जो भी हैं मेष और वृश्चिक, उनमें भी अच्छा फल नहीं देने वाले हैं। तो इसके लिए राहु जो है ये अगर इन स्थानों पे रहते हैं मिथुन या फिर धनु, तो मिथुन जो है ये उनकी उच्च राशि है और धनु अर्थात गुरु जो है गुरु की राशि में ये नीच के हो जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आत्मशक्ति और कन्या
कन्या राशि इनकी स्वयं की राशि है। इनके जो मित्र हैं ये बुध, शुक्र और सूर्य, बुध, शुक्र और शनि, बुध, शुक्र और शनि ये इनके मित्र हैं, और गुरु इनके सम हैं, और शत्रु इनके सूर्य, चंद्र और मंगल हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल, अर्थात रवि, चंद्र, मंगल। ठीक है। इसके बाद मित्रों आप देखेंगे कि राहु को जो दिशा दी गई है वो नैऋत्य दिशा है। नैऋत्य दिशा में राहु का बहुत अच्छा फल होता है। राहु अगर नैऋत्य में है तो अर्थात इस दिशा में है, ये नैऋत्य दिशा आ जाती है। यहाँ पे इस स्थानों पर अगर राहु होते हैं, ये वैसे भी अष्टम स्थान है, यहाँ पे राहु का अच्छा फल मिलता है। और धर्म के स्थान पे भी अगर राहु है तो भी व्यक्ति कुछ सत्कर्म करता है। मति भ्रमित होती रहती है, बाद में फिर से छोड़ता है, फिर करता है, ऐसे उसके जीवन में थोड़ा सा दिक्कत चलते रहता है। परंतु नैऋत्य में अगर राहु है तो बहुत अच्छा प्रभाव उससे प्राप्त होता है। मित्रों राहु की जो विषोत्तरी दशा है, वो विषोत्तरी दशा जो है 18 वर्ष की होती है। 18 वर्ष तक राहु हमारे विषोत्तरी दशा में होते हैं, और वो हमारे 18 वर्ष तक महादशा में अच्छा भोग हमें प्राप्त होता है। राहु के जो नक्षत्र हैं उनके बारे में जानते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतार्का, ये नक्षत्र राहु के हैं। अगर इन नक्षत्रों में हमारा जन्म होता है तो राहु हमें एक प्रकार से ग्रसित करता है। राहु के हम नक्षत्र में जन्म लिए हैं, इसके लिए थोड़ी बुद्धि विकृत होती है, इसके लिए इनके शांति भी की जाती है। अगर आर्द्रा नक्षत्र में, स्वाति में या शतार्का में किसी में भी आपका जन्म होता है तो अवश्य एक बार राहु के लिए आप विशेष आहुति दें, तुरवा की आहुति दें और दूध की आहुति दें, शक्कर की आहुति दें, तो राहु आपका मजबूत होगा, राहु आपको अच्छा फल देगा। इसके लिए राहु की पूजा भी करें। और राहु अगर इन नक्षत्रों में होता है, आर्द्रा, स्वाति और शतार्का, इन नक्षत्र में किसी का भी जन्म हो तो राहु की विशेष आराधना कर ले, जिससे कि राहु आपका और अच्छा फल दे। राहु का जो तत्व है, राहु का तत्व यहाँ पे फिक्स नहीं है, परंतु हम राहु को आकाश तत्व में ले लेंगे। आकाश, जिसको हम नहीं जान पाते ठीक से, जिसे हम नहीं ध्यान दे सकते कि ये हैं क्या, राहु के तत्व को ठीक से समझना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए राहु के तत्व को आकाश तत्व कहा जाता है। राहु को समझना बहुत एक प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी बुद्धि क्या चल रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम कुछ भी जल्दी समझ नहीं पाएंगे। राहु का जो रत्न है वो है गोमेद। गोमेद अगर पहनते हैं तो राहु हमारा अच्छा फल देता है, राहु हमारे फेवर में होते हैं, राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। राहु की जबकि संख्या 18,000। आपकी कुंडली में एक दोष होता है काल सर्प दोष, तो काल सर्प दोष ये राहु की वजह से ही होता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो अवश्य एक बार आप उसकी शांति पूजा अवश्य करवा लें। राहु के जो बॉडीगार्ड है, अर्थात उनके आदि और प्रत्यादि देवता, उनका नाम है काल और सर्प, ये उनके आदि प्रत्यय देवता है। इसके लिए काल सर्प दोष मुख्यतः ये राहु का दोष माना जाता है। राहु स्पेशल काल सर्प दोष पर कार्य करते हैं, और राहु हमें काल सर्प का पूरा प्रभाव देते हैं। और अगर आपने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कुंडली की शांतियाँ, पूजा, बहुत सी चीज़ें करवा ली हैं, परंतु अपन सिर्फ और सिर्फ काल सर्प दोष की शांति नहीं करवाए हैं, तो एक बार अवश्य काल सर्प शांति करवाएं। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं 100% पूरे हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि नहीं ये दोष नहीं होता, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर राहु का ये काल सर्प दोष ये बनाया हुआ है। आजकल बहुत विकृतियाँ चलती रहती हैं कि नहीं ये तो बनाया हुआ है, ये किसी ब्राह्मण ने बनाया हुआ है, परंतु उसमें कुछ ना कुछ है, इसके लिए वो बना है। अगर उसका प्रभाव नहीं होता तो बनता ही क्यों? इसके लिए उसका प्रभाव है, उसकी एक प्रकार से ऊर्जा है। उस ऊर्जा के कारण आपके जीवन में संकट आते हैं, और उन संकटों को दूर करने के लिए एक बार अवश्य आप काल सर्प शांति करवा लें, जिससे कि आपकी और भी दुविधाएं दूर हो। इस प्रकार से राहु के ये सब चीज़ें हमने जानी है। राहु के मंत्र के बारे में जानते हैं। राहु का एकदम सिंपल सा मंत्र है, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप करिए। जप की संख्या यहाँ पे आपको दिख रही है, 18,000 आपको जप करना है। इसको अगर आप 4 गुना करते हैं तो उसी का दशांश आपको हवन, तर्पण, मार्जन आदि भी करना है। इस प्रकार से जो व्यक्ति जप करते हैं राहु का, तो उन्हें राहु का बहुत अच्छा फल मिलता है। राहु के जप करने के बाद हवन अवश्य करें, जिससे कि आपको उसका पूरा फल मिले। राहु का जप अनुष्ठान विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। कोई भी क्रियात्मक कार्य वैसे आप करवाते हैं तो एक पढ़े लिखे ब्राह्मण के द्वारा ही करवाएं, जिससे कि आपको उसका पूरा फल मिले। ऐसा नहीं कि बस अपनी मन की संतुष्टि नहीं, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया मेरा पूजा हो गया, बहुत सुंदर, बहुत सजावट की, ये सब चीज़ें आप देख के अगर आपकी विकृति, आपकी बुद्धि अगर चकरा जाती है तो फिर आपके पूजन में रिजल्ट कितने मिलने वाला है ये हम नहीं समझ सकते। परंतु एक विद्वान ब्राह्मण के
आप आचार्यत्व में जब कार्य करेंगे तो अवश्य आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और वो जो कर्म है, वो जो क्रिया है, वो जो विधि है, वो बहुत अच्छे से होगी और आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। राहु के बारे में यथोक्त जानकारी मैंने यहाँ पे आपको दी है। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपकी कुंडली की कुछ भी जानकारी आपको लेनी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और नासिक में आकर मिल सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।